Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। रिश्तों का हुआ खून। एक कॉन्डम ने खोला 2 बच्चों की हत्या का राज। राजस्थान के जैसलमेर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आपसी रिश्तों के कत्ल का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान परेशान है। एक साथ 2 मासूमों से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। दरअसल जैसलमेर में अपने अवैध संबंध का राज छिपाने के लिए 26 साल के इस चाचा और 20 साल की इस मौसी ने अपने ही 7 और 8 साल के 2 मासूम भतीजों का कत्ल कर उन्हें टंकी में फेंक दिया था। इश्क में लालसा की अंधी दौड़ में एक कॉन्डम ने इन 2 मासूमों के कत्ल का राज खोल दिया। घटनास्थल के पास पुलिस को मिले कॉन्डमों के जरिए पुलिस आरोपी तक पहुंची और 2 आशिकों के राज से पर्दाफाश हो गया। जानकारी के मुताबिक बच्चों का चाचा एहसान अली जिसकी उम्र 26 साल थी और उनकी मौसी सोनिया जिसकी उम्र 20 साल थी, दोनों बब्बर मगरा इलाके में पड़ोस में ही रहते थे और दोनों का कई साल से अफेयर चल रहा था, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, लेकिन केवल 5 अक्टूबर तक, क्योंकि उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो दोनों किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। दरअसल 5 अक्टूबर की शाम को एहसान के घर में दोनों मिले और रंगरेलियां मना रहे थे। इस दौरान पड़ोस में ही रहने वाले 2 बच्चे हसनैन और आदिल खेलते खेलते इनके घर में आ गए, जिसके बाद दोनों बच्चों ने एहसान और सोनिया को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और बच्चों को अचानक कमरे में देखकर दोनों डर गए। अब बच्चों ने जिस स्थिति में दोनों को देखा उसके बाद एहसान और सोनिया को बदनामी का डर लगा, जिसके बाद दोनों ने बदनामी के डर से बच्चों को मार डालने का फैसला किया। सोनिया ने 7 साल के हसनैन को और एहसान ने 8 साल के आदिल को गले से पकड़ा और दोनों का गला दबाना शुरू कर दिया। और तो और बच्चे चिल्लाए ना, इसके लिए वो दोनों बच्चों के ऊपर बैठ गए, जिसके बाद सोनिया ने हसनैन को गला दबाकर मार डाला। वहीं दूसरी तरफ आदिल को एहसान ने गला दबाकर नहीं मरने पर कमरे में रखे लोहे के सरिये से सिर पर मारा। सिर पर चोट लगने और बहुत सारा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। बच्चों को मारने के बाद उनका दूसरा काम था उनकी लाश को ठिकाने लगाना। बच्चों के मर जाने के बाद एहसान ने बच्चों के शव को एक कट्टे में डाला और पड़ोस में एक खाली मकान में बने पानी के टैंक में डाल दिया। जिसके बाद एहसान वापस कमरे में लौटा और कमरे में लौटकर सोनिया और एहसान ने साथ मिलकर कमरे में फैले खून को साफ किया और हर सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की। इसके बाद सोनिया अपने घर लौट गई और एहसान भी कमरे को ताला लगाकर बाहर आ गया था। वहीं दूसरी तरफ शाम में 4 बजे बच्चे घर से खेलने के लिए निकले और शाम 7 बजे तक जब घर वापस नहीं लौटे तो परिजन चिंतित हुए और सभी मिलकर बच्चों को ढूंढने लगे। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर भी बच्चों के गुम होने का मैसेज चला दिया था। बच्चों के नहीं मिलने पर बिना देरी किए बच्चों के घर वालों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को तलाशना शुरू कर दिया। इस दौरान एहसान भी वहीं मौजूद रहा और पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखने लगा। करीब 7 घंटे बाद रात 11 बजे जब पुलिस ने घरों में बने पानी के टैंक चेक किए तो पड़ोस के खाली मकान में बने एक पानी के टैंक में दोनों बच्चों की लाशें तैरती हुई मिली। पानी के टैंक में बच्चों के शव मिले तब पानी पूरा लाल हो गया था, जिसका मतलब था कि बच्चों के साथ जरूर कुछ अनहोनी हुई है और पुलिस ने तुरंत हत्या के एंगल से जांच शुरू कर दी। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एहसान को हर बार अपने पास पाया और तो और वो हर बार बच्चों को गुमराह करके बच्चों को इधर उधर ढूंढने का कहता रहा। वहीं दूसरी तरफ 6 अक्टूबर को बच्चों के शव को मोर्चरी में रख परिजन बच्चों की हत्या होने की बात कहकर शव नहीं उठाने, न पोस्टमार्टम करवाने और न ही FIR करने पर अड़ गए थे, जिसके बाद पुलिस के लिए मामला पेचीदा हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए SP सुधीर चौधरी ने खुद मौके पर जाकर जांच शुरू की। इसी दौरान पुलिस ने एहसान के घर के सामने ही खाली मकान के पास झाड़ियों में कुछ कॉन्डम देखे। पुलिस को एक छोटा सा सुराग इस कत्ल के संबंध में मिला, क्योंकि जहां कॉन्डम मिले उसके पास ही आरोपी एहसान का कमरा था। एहसान का कमरा देखकर पुलिस ने कमरा खुलवाया और जांच की तो अंदर खून से लिपटा कट्टा और कमरे के आंगन में खून के छींटे दिखे। पुलिस का शक और गहरा हो गया और पुलिस ने एहसान को पकड़ा और पूछताछ शुरू कर दी। कड़ी पूछताछ में वो टूट गया और उसने बच्चों की हत्या करना स्वीकार किया।
जिसके बाद पुलिस ने सोनिया और एहसान को गिरफ्तार किया और हत्या को लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस ने बताया कि इस घटना में कुछ लोग जानबूझकर एफआईआर दर्ज करवाने में देरी और पोस्टमार्टम करने में देरी कर रहे थे और उनमें से कुछ लोग हत्या के बाद से आरोपी के साथ संपर्क में थे। उनसे भी पूछताछ की जाएगी और उन्हें भी कानून सम्मत धाराओं में आरोपी बनाया जाएगा। वहीं दोनों बच्चों के घर पर बच्चों की हत्या के बाद मातम छा गया है और पड़ोस में शोक की लहर है। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि कोई इस तरह का अपराध भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।